बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लिक्विड सोप की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे नींबू के छिलकों से। मिलने वाले रिजल्ट से आप हैरान रह जाएंगे। हर घर में बर्तन धोने के लिए बार सोप या लिक्विड सोप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होता है। जब हम बात करें लिक्विड सोप की, लिक्विड डिश वॉश काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन जब हम बात करें बार सोप की, सस्ता तो होता है मगर बर्तनों को बहुत अच्छे तरीके से धोने के बावजूद भी कुछ ना कुछ दाग छोड़ जाते हैं। आपकी इस परेशानी का बहुत ही बेहतरीन हल लेकर आई हूँ। जब हम नींबू यूज़ कर लेते हैं तो इनके छिलकों को हम डाल देते हैं डस्टबिन में। आज की मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप नींबू के छिलकों को बिल्कुल भी डस्टबिन में नहीं डालेंगी। यहाँ हमें चाहिए होंगे नींबू के छिलके, तकरीबन ये 1 पाव नींबू के छिलके हैं। अब हमें चाहिए होगा सर्फ में सिर्फ 1.5 टेबल स्पून के बराबर यूज़ करूँगी। सब नींबू के छिलकों पे मैं सर्फ डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा करके। अगर आपके पास घर में सर्फ मौजूद नहीं है तो 10 रुपये वाला आप साशा ले लें। 10 रुपये के साशे में आपका ढेर सारा लिक्विड तैयार हो जाएगा। यहाँ हम सारे नींबू के छिलकों पे इस तरह से डाल देंगे। यहाँ देखिए हमने सारे नींबू के छिलकों पे सर्फ डाल दिया है। अब हमें चाहिए होगा एक ब्लेंडर जार। ब्लेंडर जार में हम सारे नींबू के छिलके और सर्फ डाल देंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 2 गिलास के बराबर पानी। अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर देंगे। मैंने अच्छी तरीके से नींबू के छिलकों को ब्लेंड कर दिया है। अब हम इसे छान लेंगे। यहाँ हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है प्लास्टिक का, जो भी आपके पास घर में मौजूद हो आप यूज़ कर सकती हैं। यहाँ हमें चाहिए होगी एक छन्नी। छन्नी की मदद से अब हम छान लेंगे, थोड़ा थोड़ा लिक्विड डालते जाएंगे और छानते जाएंगे। अगर आपको ये प्रोसेस मुश्किल लगता है तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। आपने सिर्फ नींबू के छिलकों को ही ब्लेंड कर दीजिएगा, थोड़ा सा पानी डाल के, उसमें सर्फ मत ऐड कीजिएगा। जब आप सारा ब्लेंड कर दें, अच्छी तरीके से छान लें, उसके बाद ही आप सर्फ ऐड कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से आपने मिक्सिंग कर देनी है। वो वे थोड़ा सा ईजी होगा इस वजह से। अगर आप वो करना चाहती है तो वो कर सकती हैं। और साथ ही साथ हम इसमें पानी भी ऐड करते जाएंगे और इसे छानते जाएंगे। बस हमने ये प्रोसेस करना है कंप्लीट। इस प्रोसेस को करते करते हमें तकरीबन 5 मिनट लग चुके हैं। नींबू के छिलकों का काम खत्म हो चुका है। इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे अब। और यहाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन सा लिक्विड तैयार हो रहा है। कलर चेक करें कितना बेहतरीन सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाइट विनेगर। सिरका ऐड करेंगे जो कि हर घर में मौजूद होता है और बहुत ही सस्ता मिलता है। 1/2 कप के बराबर हम सिरका ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। और अब हमें चाहिए होगा एक और बाउल, क्योंकि हम तैयार करेंगे डिश वॉश लिक्विड भी। 2 तरह के हम लिक्विड सोप तैयार करेंगे और आधा हम इस बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये बहुत ही बेहतरीन सा लिक्विड सोप हम घर में तैयार कर रहे हैं। जब हमने खुद घर में तैयार किया था इसके रिजल्ट देख के मैं हैरान रह गई थी। बहुत ही बेहतरीन सोप ये तैयार होता है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून नमक और साथ ही ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। और अच्छे तरीके से हमने मिक्सिंग कर देनी है। यहाँ हम अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर देंगे। यहाँ हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर ली है। बहुत ही बेहतरीन सा हमारा डिश वॉश लिक्विड सोप तैयार हो चुका है। इसे हम साइड पे कर लेते हैं। अब आ जाते हैं फ्लोर क्लीनर सोप की तरफ। फ्लोर क्लीनर सोप को अब हम कंप्लीट तैयार कर लेते हैं। कंप्लीट तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगी फिनाइल की गोलियां, बहुत ही आसानी से मार्केट से मिल जाती हैं। अब हम ले लेंगे एक पॉलीथीन बैग, इस पर डाल देंगे फिनाइल की गोलियां, तकरीबन 5 अदद। इसका हम पाउडर तैयार कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से पाउडर तैयार हो जाता है। अच्छी तरीके से इसका पाउडर बनाने के बाद इसे हम साइड पे रख देंगे और इसका बाद में हम यूज़ करेंगे। और अब हमें चाहिए होगी एक बोतल। इस तरह की मैंने बोतल ले ली है 2.5 लीटर की। जो भी आपके पास घर में बोतल हो आप यूज़ कर सकते हो, उसमें आप स्टोर कर सकते हैं। जो हमने फ्लोर क्लीनर तैयार किया था इसमें हम स्टोर कर देंगे। आप जब ये लिक्विड सोप अपने घर में तैयार करें तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर रिव्यू दें। आप लोगों के कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे वो कौन से शहर से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं।
अब हम इसमें ऐड कर देंगे फिनाइल की गोलियों का पाउडर जो हमने बना के रखा था, वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी हो जाती है, आप भी इस तरीके से ऐड कर लीजिएगा। इसके ऊपर हम थोड़ा सा फिर लिक्विड डाल देंगे। ये बहुत ही आसानी से देखिए बोतल के अंदर जा चुका है। और अब हम इसका कैप लगा देंगे। कैप लगाने के बाद अच्छी तरीके से शेक करेंगे। जब भी आप इसे इस्तेमाल करें तो आपने अच्छी तरीके से शेक करना है। शेक करना इस वजह से ज़रूरी है कि ताकि ऊपर और नीचे जो भी पार्टिकल बैठ गए हैं वो सारे सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएं। और आप देख सकते हैं काफ़ी सारा हमारा फ्लोर क्लीनर तैयार हो चुका है। ये थोड़ा सा बच भी चुका है। इसमें फिनाइल की गोलियां हमने ऐड नहीं की थी। ये सारा लिक्विड जो हमने बना के रखा होता डिश वॉश लिक्विड इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ देखिए हमने ऐड कर दिया है। डिश वॉश लिक्विड को स्टोर करने के लिए हमने ले ली है इस तरह की बोतल। अगर आपके पास ऐसी बोतल घर में मौजूद नहीं है तो आप पेप्सी के ढक्कन पर सुई की मदद से सुराख कर सकते हैं। सुई को गर्म कर लीजिएगा और उसे सुराख कर लीजिएगा और उसमें स्टोर कर लीजिएगा। बहुत ही आसानी हो जाती है। और यहाँ देखिए मैंने स्टोर कर लिया है। एक से ज़्यादा बोतल्स की हमें ज़रूरत होगी क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में ये डिश वॉश लिक्विड तैयार हुआ है। यहाँ हमने दूसरी बोतल भी ले ली है, इसे भी हम स्टोर कर लेते हैं लिक्विड को। इस लिक्विड डिश वॉश को आप सिर्फ ना बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं बल्कि आप अपने चूल्हे की सफाई भी कर सकती हैं। जब भी आप किचन की सफाई करें इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके आपके शेल्फ के ऊपर कैबिनेट्स के ऊपर ग्रीस लगी होती है वो भी बेहतरीन सफाई हो सकती है इसी लिक्विड सोप से। और जब भी आप इस्तेमाल करें तो आपने शेक करना नहीं भूलना है। शेक करके आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ देखिए काफ़ी सारा हमारा लिक्विड सोप बन के तैयार हो चुका है जो कि हमने बनाया है दो तरह का डिश वॉश लिक्विड और फ्लोर क्लीनर। मैं आपको इसका इस्तेमाल करके भी बताऊंगी ताकि आपको पता चले कि बहुत ही बेहतरीन सी आज मैंने आपसे रेमेडी शेयर की है। यहाँ देखिए मेरे काफ़ी सारे बर्तन जमा हो चुके हैं। इसको मैं आपको वॉश करके दिखाऊंगी। बहुत ही कंप्लीट मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। यहाँ देखिए मैं 2 से 3 ही ड्रॉप डालूंगी इसके जो हमने सोल्यूशन तैयार किया है। और यहाँ देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन सी झाग बन रही है ना ज़बरदस्त लिक्विड। जब आपको कम पैसों में बेहतरीन क्लीनिंग सोप मिल सकता है तो भाई क्यों ना करें, क्यों पैसे ज़ाया करें। बहुत ही कम पैसों में हमने ये रेमेडी आपसे शेयर की है। यहाँ देख सकते हैं आप वीडियो में बहुत ही बेहतरीन सी झाग बन रही है और बेहतरीन से हमारी बर्तनों की धुलाई हो रही है। अब मैं आपको सारे बर्तन धो के दिखा देती हूँ। अगर मैं वीडियो में धोती रही तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। और यहाँ देखिए मैंने सारे बर्तनों को वॉश कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन से हमारी क्लीनिंग हुई। कैसे स्टील के बर्तन चमक रहे हैं आप वीडियो में देख सकते हैं। और अब हम आ जाते हैं फ्लोर क्लीनिंग की तरफ। यहाँ देखिए काफ़ी आपको हमारा फ्लोर गंदा नज़र आ रहा होगा, काफ़ी दाग धब्बे नज़र आ रहे होंगे वीडियो में। इसको हम क्लीन कर लेंगे। यहाँ टब में हमने पानी ले लिया और 2 ढक्कन के बराबर हमने इसमें सोल्यूशन ऐड कर दिया है। और अब हमें चाहिए होगा एक पोछा, जिससे हम पोछा वगैरह लगाते हैं ना, मॉपिंग करते हैं, वही हमने ले लेना है। अच्छी तरीके से हमने गीला कर देना है और अच्छी तरीके से इस तरीके से हम लगाएंगे और बहुत ही बेहतरीन से हमारी क्लीनिंग हो रही है। यकीन करें ये बहुत ही बेहतरीन सा सोल्यूशन हमने तैयार करना आपको सिखाया है। जब भी आप ये रेमेडी अपने घर में बनाएं, अगर आपको पसंद आए तो आपने मुझे दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखना है, मुझे भी और मेरी फैमिली को भी। और वीडियो में आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन से हमारी क्लीनिंग होगी, कितने दाग धब्बे थे। अब वीडियो में आपको कोई भी दाग धब्बा नज़र नहीं आ रहा होगा। अच्छी तरीके से हमने फ्लोर की क्लीनिंग कर ली है, मॉपिंग कर ली है, आपको कोई दाग धब्बा नज़र नहीं आ रहा होगा। और वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ, देखें मैंने अच्छी तरीके से फ्लोर की क्लीनिंग की है, उसके बावजूद भी झाग मौजूद है टब के अंदर। आप इस लिक्विड के साथ अपने बेसिन भी साफ कर सकते हैं और वॉशरूम भी। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी आपने लाजमी शेयर करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।